Welcome to all new learners and the lovely subscribers of the channel Easy Trick for Computer Science, and that channel is for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field and also as per the situation of the virtual world, and that is very helpful for everyone, and that is the series number 10 already started into the channel for the previous days. And in the previous tutorial we discuss about the types of operating system like single user, single tasking, multitasking, multi-user, multi-programming and multi-processing operating system. So that particular operating system type is very helpful for everyone, either you are related with the computer science field or not. So the previous part link available into the description box, so you can check it out and enhance your knowledge, and that is definitely helpful for your computer knowledge and as well as in the mobile operating system knowledge. So now we will discuss about the next type of operating system available, and that is the time sharing operating system. The time sharing operating system is very helpful for the operating system functionality to the equal manner properties. टाइम शेयरिंग सिस्टम में बेसिकली होता क्या है कि कोई भी जब आप टास्क परफॉर्म करते हो, जैसे मल्टीटास्किंग है, इसको मल्टीटास्किंग भी बोला जाता है। मल्टीटास्किंग देखी आपने, मल्टी प्रोसेसिंग देखी आपने, मल्टी प्रोग्रामिंग देखी, और जिन्होंने नहीं देखी काइंडली उस सीरीज़ को पहले से देख के फिर इसको पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और उनमें जो हमने देखा कि कंप्यूटर जो है वो हमारा मेमोरी भी शेयर कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी भी शेयर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को भी चलाता रहता है। लेकिन हमने मल्टी प्रोग्रामिंग में ये देखा था ना कि जब वो कोई एक जॉब परफॉर्म करता है तो दूसरी जॉब्स को वेट करनी पड़ती है, तो इससे उनका वेटिंग टाइम जो है वो बढ़ता भी रहता है। कई बार जो पहली जॉब चल रही है अगर उसको काम करते करते ज़्यादा टाइम लग गया तो दूसरी जॉब को जो है वो ज़्यादा टाइम लग जाता है, ये आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या है, इसमें भी मल्टीटास्किंग ही परफॉर्म होती हैं और सिंगल सीपीयू पे सिंगल सिस्टम पे ही परफॉर्म होती हैं। लेकिन इसमें जब टास्क परफॉर्म होती हैं तो वो डिफरेंट यूज़र्स को इक्वल टाइम पे डाल के फिर की जाती हैं। ये नहीं है, मान लो कि जैसे उस सीपीयू को आप ज़रूर देखिएगा मल्टी प्रोग्रामिंग के, उसमें जो आपको डायग्राम मिलेगी जॉब 1 2 3 4 5 इकट्ठी चल रही होंगी, उसमें इक्वल टाइम डिवाइड नहीं था। लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर जॉब 1 2 3 4 5 इकट्ठी चल पड़ी हैं तो फिर सबको एक इक्वल टाइम डिनोट किया जाएगा। ये नहीं है कि जो पहले वाली जॉब है उसने अगर 10 मिनट्स ही लेने हैं तो वो अपने 10 मिनट्स पहले लेगी और सीपीयू आइडल नहीं होगा तो दूसरी जॉब को टाइम नहीं मिलेगा। नहीं, सबको एक पर्टिकुलरली इसका पार्ट ही ऐसा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि इसके नाम से ही आपको क्लैरिटी हो रही है ना कि क्या करता है, ये टाइम को शेयर करता है। ये नहीं है कि किसी एक सिंगल सिस्टम को जो टाइम मिला है 10 मिनट्स का उसको ही सारा टाइम दे के रखे और बाकियों को चाहे 2 मिनट्स का टाइम लगना हो, काम करवाते टाइम अपना सीडी जैसे राइट कर रहे हो उसको 2 मिनट्स लगने हो, या कोई और काम कर रहे हो आप जो सिमिलर नेचर के हों, स्पेशली उसके साथ कि आप काम कर रहे हो ना तो उसको टाइम लगना ही लगना है 2 मिनट्स का। या कोई ऐसी जॉब है जैसे जॉब 1 को 10 मिनट लगने हैं, 2 को 2, जॉब 3 को 3 मिनट लगने हैं, तो पर्टिकुलरली ये नहीं होगा कि 10 2 3 जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये नहीं होगा वो 10 मिनट्स लेके बैठा रहेगा। नहीं, क्या होगा कि टाइम शेयर होगा। टाइम शेयर किस हिसाब से होगा कि इन तीनों में से जो सबसे छोटी होगी टाइम में वैल्यू, जैसे 2 है, 10 2 और 3 लेके हम चल रहे हैं, 2 सबसे छोटी वैल्यू है तो 2 को वो अपने पर्टिकुलर प्रोसेस में सबसे पहले डालेगा नहीं, क्या करेगा 10 मिनट्स में से 2 मिनट्स उसको मिलेंगे, 2 मिनट्स सेकंड को मिलेंगे, फिर 2 मिनट्स ही थर्ड को मिलेंगे। ऐसे क्या हो रहा है, देखो एडवांटेज क्या मिल रही है कि सबको जो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना फॉर द फ्यूअर चांसेस पर्टिकुलरली, तो क्या होगा उससे हेल्प क्या होगी, डुप्लीकेशन भी हो रही है, सीपीयू आइडल टाइम भी रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि आइडल ज़्यादा देर नहीं रह रहा। क्यों नहीं रह रहा, क्योंकि देखो 10 मिनट्स जिसको मिलने तो उसको 2 मिनट्स मिले, वो एक डुप्लीकेशन प्रोसेस में गया कि उसके 1 मिनट अभी बचे हुए हैं, लेकिन जिसके 2 मिनट्स थे उसका तो ज़ीरो हो गया ना, 2 मिनट्स उसने यूज़ कर लिए थे फर्स्ट प्रोसेस के अंदर,
उसका हो गया 0। तो जिसका 3 मिनट्स मिलने थे उसको भी 2 मिल गए, उसका CPU टाइम रिड्यूस हुआ। दूसरे वाला हमारा प्रोसेस जो जॉब थी वो लाइन से बाहर हो सकती है ना, क्योंकि उसका काम हो गया और उसकी स्टेज आइडल हो गई है, वो किसी दूसरे को भी दे सकता है। जैसे वहाँ पे कोई CD राइट हो रही थी तो वो किसी दूसरे को भी दे सकता था वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है वो कभी भी CPU को आइडल पोजीशन में नहीं जाने देती, वेटिंग पोजीशन ज़्यादा नहीं बढ़ाती। और कंप्यूटर में एक टर्म होती है डेडलॉक, कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट पे वेटिंग बढ़ती जाए तो पिछले प्रोसेस की भी बढ़नी शुरू हो जाती है। मान लो पहले की बढ़ गई तो पिछले की भी बढ़ेगी। एग्जांपल आप लेके चल सकते हो अपने लिए, डाउनलोड और अपलोड का देखना। डाउनलोड करते हो कोई चीज़, अगर टाइम बढ़ रहा है तो फिर बढ़ता ही रहता है और दूसरी डाउनलोडिंग आपने लगा दी, टाइम बढ़ता ही गया, तो वो होती है डेडलॉक की स्टेज। ना तो पहला पूरा होता है ना दूसरा पूरा होता है, और दोनों ही डिनाई हो जाते हैं, डिस्कार्ड हो जाती है। सो ये थी हमारी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज। एंड इसके प्रोसेस का फुल फ्लेज एक ट्यूटोरियल बना के कल इस चैनल पे ही अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आपको जो आज एक थियोरी नॉलेज मिली है उसकी एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी कल इम्प्लीमेंटेशन में ज़रूर मिलेगी। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल अपलोडेड हो जाएगा एज पर द शेड्यूल बाय टुमारो। So till then, take care and stay safe. Stay tuned for the next part, and if you like that channel, kindly like, share and subscribe with the other peoples and help to the other persons. Thank you.